हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूं सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 9। तो इस चैप्टर का बहुत सारा लेक्चर हम लोगों ने देख लिया है, बहुत सारा चीज हम लोगों ने अभी जान लिया है। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, मीन्स कुछ गेट वाला न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने पिछले 3-4 लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो जनरली बेसिकली हम लोगों के एम्स के ऊपर, मतलब जो पहले एम्स एग्जाम हुआ करता था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके ऊपर बेसिस करके ही बना है। मतलब जो प्रीवियस ईयर में आया था उसका क्वेश्चन ही आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोगों का लेक्चर। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी आती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, मतलब मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो। तो शुरू करते हैं आज हम लोगों का लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एम्स। तो आज हम बेसिकली कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जितना हो पाता है उतना एमसीक्यू आज हम लोग देखेंगे। मजा आएगा, बहुत मजा वाला एमसीक्यू है, मतलब गेट वाला है। गेट तो हमेशा मजे आता है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो आज हम लोग सिर्फ कुछ गेट से ही कर लेते हैं। एम्स में एक्चुअली गेट वाला चैप्टर से ही ज्यादा आता है, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से ही ज्यादा आता है और सेमीकंडक्टर और डिवाइस से थोड़ा मतलब कम देता है। लेकिन गेट वाला चैप्टर से हर एक या कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या न्यूमेरिकल कर सकते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है, द बुलियन एक्सप्रेशन P plus P bar Q, P plus P bar Q, where P and Q are the input of the logic gate, where P and Q are the input of the logic gates। ठीक है, इनपुट ऑफ द लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए एंड गेट, ऑप्शन बी NAND गेट, ऑप्शन सी NOT गेट, ऑप्शन डी OR गेट। यह है एम्स 2015, एम्स 2015। ठीक है, यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, P plus P bar Q, where P and Q are the inputs of the logic gate। तो अभी हम लोगों को डिनोट करना है कि जो गेट ये डिनोट कर रहा है वो क्या है। तो फिलहाल मैं देख लेता हूं, इसका ट्रूथ टेबल में ड्रॉ कर लेता हूं। इसका सॉल्यूशन पार्ट वाइज करने से ठीक है, तब आसानी होगी। मान लो ये P है, ये Q है, फिर हम लोग को P बार निकलना है, फिर क्या करना है P प्लस P बार Q। तो यहां पर P बार Q निकाल लो, फिर करना है P प्लस P बार Q। तो P Q में देखते हैं क्या क्या आता है हम लोगों को। इनपुट्स का वैल्यू बिठाना है अभी, फिर आउटपुट का वैल्यू निकालना है।
0 0 0 1 1 0 1। ठीक है, तो पी बार मतलब 0 होने से 1 आएगा, 0 होने से 1 आएगा, 1 होने से 0 आएगा, 1 होने से 0 आएगा। पी बार क्यू इंटू करने से या एंड करने से 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अभी क्या करना है, P प्लस पी बार क्यू मतलब इन दोनों को प्लस करना है या और करना है, तो और कर लो। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1। ठीक है, हो गया। तो ये कौन सा गेट का ट्रूथ टेबल है, ये है हम लोगों का और गेट का ट्रूथ टेबल। और गेट का ट्रूथ टेबल क्या था, और गेट का ट्रूथ टेबल था A B Y 0 0 0 1 1 0 1। तो 0 0 पे 0, बाकी सब में 1 था, तो ये भी 0, बाकी सब में 1। तो ये हो जाएगा हम लोगों का और गेट, मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो बिठा देते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, an amplifier has voltage gain and amplifier has voltage gain, an amplifier has voltage gain equal to 1000. The voltage gain is the voltage gain ब्रैकेट पे डेसिबल इस डेसिबल पे क्या होगा, ऑप्शन ए 30 dB, ऑप्शन बी 60 dB, ऑप्शन सी 3 dB, ऑप्शन डी 20 dB। ठीक है, ये आया है एम्स 2006 AFMC 2006 में, एम्स 2006 एंड AFMC 2006 में। ये बिल्कुल इजी है, कोशिश करो, बिल्कुल इजी है। 53 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दिया हुआ है, वोल्टेज गेन दिया हुआ है, हम लोगों को निकालना है वोल्टेज गेन डेसिबल पे। ठीक है, तो लिख लो वोल्टेज गेन इन डेसिबल, वोल्टेज गेन इन डेसिबल इक्वल टू 20 लॉग। फिर जो है हम लोगों का वही, मतलब ए भी जो नॉर्मल है वही, डेसिबल पे लेने के लिए सिर्फ उसका सामने 20 लॉग लिखना है। ठीक है, तो अभी कितना आ जाएगा हम लोगों को 20 लॉग, ये भी मतलब 1000, तो 20 लॉग 1000 मतलब 10 to the power 3। ठीक है, तो लॉग का पावर क्या होता है, सामने आते हैं, तो 20 into 3 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, मतलब आंसर आ जाएगा 60। तो हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन बी मीन्स 60। ठीक है, जब हम लोगों को नॉर्मल गेन से डेसिबल पे लेके जाना है, सिर्फ सामने एक 20 लॉग यूज करना है, तो हम लोगों को नॉर्मल गेन से उसका जो रेंज है या उसका जो वैल्यू है वो डेसिबल पे चला जाएगा। ठीक है, देखो कॉपी कर लो। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3. The logic gate represented in following figure is. The logic gate represented in following figure is option A OR gate, option B NOT gate, option C NAND gate, option D XOR gate. ठीक है, यह है इंच 2010 पे, इंच 2010 पे. इसका फिगर तो ड्रॉ किया ही नहीं हमने. इसका फिगर है ऐसा. ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी इनपुट, ये हो गया आउटपुट. ठीक है, तो ये कौन सा गेट है? ये है हम लोगों का नॉर गेट. ये कौन सा गेट है? ये भी नॉर गेट है, लेकिन इसका जो दो इनपुट है वो शॉर्टेड है. तो हम लोगों ने पहले भी बोला है, मैंने पहले भी 2 बार बोला है, 2 बार लिखा भी है बोर्ड पे कि इफ वी शॉर्टेड both inputs of, if we short circuit both inputs of NAND or NOR gate, then it behaves like a NOT gate. तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों को? नॉट गेट. ठीक है, और नॉर मीन्स और प्लस नॉट. फिर यहां पर एक नॉट है, तो नॉट नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा और गेट. ठीक है, ये समझ में नहीं आने से फिर से मैं एक टेक्निक बोलता हूं. नॉर गेट मीन्स और के बाद नॉट है, तो ये हो गया हम लोगों का और गेट. उसके बाद एक नॉट है, उसके बाद और एक नॉट है. ठीक है, तो ए भी मान लो ये है. यहां पर आउटपुट वाई आता है, तो यहां पर क्या आएगा? वाई डैश आएगा. उसके बाद क्या आएगा? वाई डैश, उसका डैश. तो ये वाई ही होता है. वाई डैश उसका डैश में से ये वाई ही होता है. कैसे होता है ये भी मैंने पहले बोला था. मान लो ये एक वैन ग्राफ है, जो यहाँ पर ए होता है सर्कल का अंदर का, तो मतलब ए डैश क्या होता है? इस पोर्शन जो सर्कल के बाहर है, ए को छोड़ के बाकी सब होता है ए डैश. तो उसका डैश करने से क्या आ जाएगा? इसका डैश करने से जो बाहर का पोर्शन है डैश करने से फिर से ए आ जाएगा. मतलब वाई डैश ऑफ डैश इक्वल टू वाई. ए होता है ये, ए डैश होता है इसका बाहर का जो एरिया है वो, उसका डैश होता है अंदर का एरिया. मतलब घूम फिर के ये ही आ जाता है. तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा और गेट मीन्स ऑप्शन ए. ठीक है, देखो कॉपी कर लो जल्दी से. ठीक है, चलो ठीक. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में. 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4. The logic circuit given in the figure performs the logic operation. The logic circuit given in the figure the logic circuit given in the figure
performs the logic operation, performs the logic operation, performs the logic operation. Option A, A, B, C. Option B, A, B, C bar. Option C, A, B bar, C. Option D, A bar, B, C bar. यहां पर जो दिया हुआ है गेट वो है एक और गेट है, उसके बाद एक नॉट गेट है, ठीक है। फिर यहां पर दिया हुआ है एक नॉट गेट, ये आया है डायरेक्ट, यहां पर दिया हुआ है और एक नॉट गेट, ठीक है। ये हो गया हम लोग इनपुट ए बी सी, ये हो गया आउटपुट 1। इसको अभी सिंप्लीफाई करना है। ये आया है एम्स 1995, एम्स 1995, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको जल्दी से, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ए होने से ए हो गया हम लोगों का नॉट गेट, ए भी हो गया नॉट गेट, ये हो गया हम लोगों का और गेट, ये हो गया फिर से नॉट गेट। तो नॉट गेट का इनपुट ए होने से आउटपुट आएगा ए डैश, बी तो डायरेक्ट आएगा, सी जाएगा सी डैश। तो और होने से क्या होगा, और होने से यहां पर क्या आएगा ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, नॉट होने से ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश होल डैश, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था जो डिमॉर्गन्स लॉ है, वो क्या है, वो है ऐसा होने से जो हम लोगों ने 2 इनपुट का देखा था कि जब y इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश होल डैश होता है तब हम लोग लिखते थे ए प्लस बी, मतलब उसके बाद का एक स्टेप है जो है ए डैश ऑफ डैश प्लस बी डैश ऑफ डैश, ठीक है। फिर और एक बात बोला था कि y इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होल डैश होने से हम लोग लिखते थे ए डैश ऑफ डैश डॉट बी डैश ऑफ डैश, तो ये हो जाना था ए डॉट बी। तो सेम यहां पर जो अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा ए डैश ऑफ डैश डॉट बी डैश डॉट सी डैश ऑफ डैश, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डैश डॉट सी। तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए बी डैश सी, मतलब ऑप्शन सी वाला। तो सी का ऑप्शन क्या है, ए बी डैश सी, और हम लोग का ऑप्शन भी आया है ए बी डैश सी, ठीक है। बिल्कुल इजी है, देख लो, सिर्फ पार्ट वाइज करना है। यहाँ पर नॉट होने से ए डैश आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है डायरेक्ट आएगा, और यहाँ पर सी होने से सी डैश आएगा। फिर 3 इनपुट है और करना है तो ये प्लस होगा, तो हम लोगों ने सिर्फ प्लस कर दिया। फिर ये नॉट होने से इसका डैश होगा, डैश कर दिया। फिर हम लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, चलते हैं 5वां में, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है 5 तो और भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, which logic gates is represented by the following combination of logic gate? Which logic gates gate is represented by following combination of logic gates? Following combination of logic gates
ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी NAND, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी नॉर। ठीक है, एम्स 2004, एम्स 2004। चलो देखते हैं कौन सा गेट का कॉम्बिनेशन दिया है। यहां पर दिया है एक नॉर गेट, यहां पर दिया है एक नॉट गेट, यहां पर दिया है एक नॉट गेट, ये आ गया ए बी। ये हो गया Y1 दिया है, ये दिया है Y2, ये दिया है Y। तो बोला है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट दिया है ये कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, ट्राई करो खुद से, अगर नहीं होता है तब जाके मेरा सॉल्यूशन देखो। देखो यहां पर ए होने से Y1 इक्वल टू क्या होगा, ए डैश होगा, Y2 इक्वल टू क्या होगा, बी डैश होगा। तो ए डैश और बी डैश यहां पर आने से ये गेट क्या है, ये गेट है नॉर गेट। तो हम लोगों का काम क्या होगा, y इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होल डैश। नॉर के लिए फिर एक डैश, और के लिए सिर्फ प्लस, और नॉर के लिए फिर एक डैश। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का डी मॉर्गन्स लॉ, ए डैश ऑफ डैश डॉट बी डैश ऑफ डैश, मतलब ए डॉट बी, और y इक्वल टू ए डॉट बी कौन सा वाला गेट का होता है, एंड गेट का। तो हम लोग का आंसर है एन, दैट मीन्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो जल्दी से। ठीक है, चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये गेट वाला सिर्फ प्रैक्टिस करने के बाद है। क्वेश्चन नंबर 6, the following table is a truth table for the following table. The following table is a truth table for is a truth table for। यहां पर ट्रूथ टेबल दिया हुआ है ए बी वाई, 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 ट्रिपल 1 0 ट्रिपल 1 0। ऑप्शन है ए नंबर और बी नंबर, NAND, सी नंबर X और डी नंबर नो। ठीक है, तो देखते हैं। ये आया है एम्स 1994, एम्स 1994। ठीक है, तो देखते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ए बी, इसको यहां पर ठीक तरह से लिख लेते हैं। ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 पे क्या है, 0 0 पे 1 है। तो 0 1 पे क्या है, 0 1 पे भी 1 है, 1 0 पे भी 1 है, और 1 1 पे 0 है। ठीक है, तो एक कौन सा गेट का हो गया, ये और गेट का तो होगा नहीं, एक्स और गेट का तो होगा नहीं, और नॉर गेट का तो होगा नहीं। नैन गेट का देखते हैं, 0.0 0 नॉट करने से आएगा 1,
0.10 नॉट करने से आएगा 1, 1.00 नॉट करने से आएगा 1, 1.11 नॉट करने से आएगा 0। दैट मीन्स नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो नैंड गेट का कैसे हम लोगों ने सोचा, मान लो एन करने से क्या आएगा, y आएगा, नैंड करने से y डैश आएगा, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, एन करने से 0.00 0.10 1.00 1.11, नैंड करने से, इसका नॉट करने से 1 1 1 0। तो ये हो गया हम लोग का नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। तो दैट इज ऑप्शन पी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉपी कर लो। अभी और एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following logic gates is a universal gate? Which of the following gate, which of the following logic gates, which of the following logic gates is a universal gate, is a universal gate? Which of the following gate is a universal gate? Option A or option B not, option C and option D NAND। ठीक है, तो कौन सा वाला यूनिवर्सल गेट है वही हम लोग को बोलना है। एम्स 2005। ठीक है, एम्स 2005 में ये आया। तो कौन सा वाला यूनिवर्सल गेट है हम लोगों को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, नैंड गेट है यूनिवर्सल गेट, क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। याद रखियो, यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्यों? बिकॉज वी कैन मेक एनी काइंड ऑफ गेट, by these two gates। ठीक है, नैंड गेट और नॉर गेट यूज करके हम लोग कोई भी गेट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी गेट बना सकते हैं, इसलिए नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Boolean algebra is essentially based on, Boolean algebra is essentially based on, Ames 1999, Ames 1999। बुलियन अलजेब्रा इसके ऊपर बेस, लॉजिक बी, ट्रूथ सी, नंबर्स डी, सिंबल्स। सब लोगों ने तो इसका आंसर सोच लिया होगा क्या होगा, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो सोचो क्या होगा इसका आंसर। बुलियन अलजेब्रा इज एसेंशियली बेस्ड ऑन, क्या होगा, लॉजिक। बुलियन अलजेब्रा जो है पूरी लॉजिक के ऊपर बेस करके बना है। बुलियन अलजेब्रा इज एसेंशियली बेस्ड ऑन ओनली लॉजिक। ये पूरा लॉजिक के ऊपर ही काम करता है हम लोगों के बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा मीन्स हम लोग जो 0 1 वो सब लेके कैलकुलेट करते हैं, एन करते हैं और करते हैं, वो सब हम लोगों के लिए
जो है लॉजिक के ऊपर ही बेस करके बना है, लॉजिक के ऊपर ही वो काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। A certain logic circuit has A and B. A certain logic circuit. A certain logic circuit has A and B as the two inputs. As the two inputs and Y as the output, and Y as the outputs. What is the logic gate in the circuit? What is the logic gate in the सर्किट? सर्किट में कौन सा लॉजिक गेट? इफ द ट्रूथ टेबल ऑफ द सर्किट इज एज शोन, इफ द ट्रूथ टेबल, इफ द ट्रूथ टेबल ऑफ द सर्किट्स if the truth table of the circuits is as shown, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी NAND, ऑप्शन सी एक्स और ऑप्शन डी नॉट। ठीक है, यहां पर जो ट्रूथ टेबल दिया हुआ है वो है कुछ एस ए बी वाई 00 01 101, ये है बीच का 0110। एम्स 1994, एम्स 1994। ये कौन सा गेट का है? ये है हम लोगों का एक्स और गेट का ट्रूथ टेबल, क्योंकि जो बीच का 1 होता है, मैंने पहले ही बोला था, जो बीच का 1 होता है वो होता है एक्स और गेट। ठीक, ऊपर नीचे में 0 और बीच में 1 जो होता है वो कौन सा गेट का होता है? एक्स और गेट का। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा एक्स और गेट। ठीक है, अगर फिर भी इसके बारे में जानना है तो एक्स और गेट का वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है, मतलब जो जब हम लोग थ्योरी पार्ट देख रहे थे, और वीडियो नंबर 3 या 4 में शायद से, ये जितना भी गेट है वो सब उसी में ही है। वीडियो 3 और 4 पता नहीं, याद नहीं है ठीक तरह से। तो जो लोग मतलब स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देख के आ रहे हैं उन लोगों को तो पता ही होगा एक्स और गेट क्या है, उसके इक्वेशन क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या है, वो सब तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द सर्किट गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स व्हिच ऑफ लॉजिक ऑपरेशन? द सर्किट given below represents which of the following operation? Which of the following operations? ठीक है, ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नॉट। ठीक है,
जो गेट यहाँ पर दिया हुआ है कुछ ऐसा, ये है नैंड गेट, इसका 2 इनपुट जुड़ के दिया है, ये हो गया नैंड गेट। फिर से ए हो गया, बी हो गया इनपुट, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया वाई। आया है एम्स 2006, एम्स 2006। बिल्कुल इजी है। ये क्या है? नैंड गेट। ये भी है हम लोगों का नैंड गेट, लेकिन इसका 2 इनपुट शॉर्टेड है। तो शॉर्टेड होने से एक कौन सा वाला गेट हो जाएगा? नॉट गेट। ये हो गया नॉट गेट। और नैंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंड प्लस नॉट, फिर दूसरा नॉट, फिर क्या आएगा? घूम फिर के एंड आ जाएगा, क्योंकि 2 नोट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मैंने पहले ही बोला था। मगर मतलब जो एंड के बाद इनपुट होगा और आउटपुट होगा वो आएगा वाई। मान लो तो ये है, ये इस गेट को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, ये हो गया एंड गेट ए बी, उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर से नॉट, क्योंकि ये तो नैंड गेट है, मतलब एंड प्लस नॉट। ये हो गया नैंड गेट का 2 इनपुट शॉर्टेड, ये हो गया फिर से नॉट। तो यहां पर जब आउटपुट y आएगा तो इसको यहां पर आने से y डैश होगा, फिर यहां पर आने से y डैश और डैश होगा, मतलब ये y होगा। मतलब सर्किट इतना तक ही कंप्लीट है, इस पार्ट का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग का ये गेट हो गया एंड गेट। तो हम लोग का ऑप्शन होगा एंड, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपी कर लो, ठीक है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. The output of the given circuit is the output of the given circuit. The output of the given circuit is option A dot B bar, A dot B whole bar, option B A dot B, option C A bar plus B bar, option D A plus B bar। सर्किट जो है वो है कुछ ऐसा। ये हो गया सर्किट। ठीक है। यहाँ पर है हम लोग इनपुट ए, यहाँ पर एक बी, यहाँ पर है आउटपुट वाई। ये आया है एम्स 2018, एम्स 2018 रिसेंटली आया है। तो ये क्या है? ये है हम लोगों का नॉर गेट। ये क्या है? ये हो गया नॉट गेट, क्योंकि इनका 2 इनपुट शॉर्टेड है। ये भी हो गया हम लोगों का नॉट गेट, इसका भी 2 इनपुट शॉर्टेड है। तो ए होने से यहां पर आउटपुट में क्या आएगा? ए डैश आएगा। बी होने से बी डैश आएगा। फिर नॉर करने से क्या आएगा? y इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होल डैश। ऐसा होने से फिर लगा दो डी मॉर्गन्स लॉ, मीन्स ए डैश ऑफ डैश डॉट बी डैश ऑफ डैश, दैट मीन्स ए डॉट बी। तो ये होगा हम लोग का ऑप्शन बी, मीन्स ए डॉट बी। ठीक है। ये तो नॉट गेट हो गया 2।
तो ए होने से इनपुट पे आउटपुट पे ए डैश आएगा, बी होने से आउटपुट पे बी डैश आएगा। फिर हो गया नॉर गेट। नॉर गेट का होता है प्लस करके इनवर्स, तो इनपुट क्या है ए डैश बी डैश, तो प्लस होगा फिर इनवर्स होगा। फिर हम लोगों ने यूज किया डी मॉर्गन्स लॉ और हम लोग आंसर आ गया ए डॉट बी। दैट मीन्स ए डॉट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से। चलो ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है? द आउटपुट फॉर द गिवन सर्किट इज, द आउटपुट फॉर द गिवन सर्किट इस, जो सर्किट है बच्चों वो है ऐसा। ए हो गया एंड गेट, फिर है हम लोगों का और गेट, ए हो गया नॉट गेट, फिर जो है वो डायरेक्ट ए बी हम लोग का हो गया वाई। यहां पर जो आउटपुट का ऑप्शन इन लोगों ने दिया है, ऑप्शन ए प्लस बी डॉट बी बार, ऑप्शन बी ए डॉट बी डॉट बी बार, ऑप्शन सी ए प्लस बी डॉट बी, ऑप्शन डी ए डॉट बी प्लस बी, ए डॉट बी प्लस बी। ठीक है, एम्स 2016, एम्स 2016। तो देखो क्या होता है, यहां पर तो ए बी है, आएगा ए प्लस बी, यहां पर बी है नॉट होके आने से आएगा बी डैश, फिर आउटपुट क्या होगा y इक्वल टू, ये तो क्या गेट है एंड गेट है, ये हो गया हम लोग का और गेट, ये हो गया हम लोग का नॉट गेट, तो बी होने से बी डैश आएगा, एंड में क्या होगा ए प्लस बी डॉट बी डैश, दो इनपुट का डॉट होता है तो ए प्लस बी डॉट बी डैश, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। फिर देखते हैं और एक क्वेश्चन, फिर देखेंगे और एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। The voltage gain in the following amplifier, the voltage gain in the following amplifier, the voltage gain following amplifier is INS 2005, INS 2005। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। जो एम्पलीफायर का सर्किट इन लोगों ने दिया है, ये हो गया V D, फिर ये भी ग्राउंडेड है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 किलो, पॉजिटिव है। फिर
नेगेटिव है, ये हो गया 100 किलो, ठीक है। ये हो गया 1 किलो, ये है वी आई। ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लो। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 1000, ऑप्शन डी है 9.9, ठीक है। तो ट्राई करो इसका सॉल्यूशन। वोल्टेज गेन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो वोल्टेज गेन क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, मतलब V0 बाय Vi, ठीक है। तो V0 मतलब क्या होता है? आउटपुट का वोल्टेज मीन्स आउटपुट का करंट इंटू आउटपुट का रेजिस्टेंस मीन्स करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो आउटपुट का रेजिस्टेंस क्या होगा? जो है हम लोगों को यहां पर इसको डिवाइड करने से ये वाला पार्ट हो जाएगा आउटपुट, ये वाला पार्ट हो जाएगा इनपुट। ये मैंने पहले ही बोला था। तो आउटपुट का रेजिस्टेंस आ जाएगा 100 और इनपुट का रेजिस्टेंस आ जाएगा, बेस का रेजिस्टेंस मीन्स 1 किलो। तो ये हो गया हम लोगों का 100 किलो होम और नीचे आ गया 1 किलो, दैट मीन्स 100। ऑप्शन बी। देखो ये एक्चुअली इसको एम्पलीफायर या सीई कॉन्फ़िगरेशन जैसा सोचने से, जो हम लोगों का ये वाला पार्ट था ना, कुछ ऐसा हम लोगों का जो ट्रांजिस्टर का पार्ट था, तो हम लोगों ने इसको ऐसे डिवाइड किया था। ये वाला हो गया था आउटपुट पार्ट, ठीक है। ये तो ग्राउंडेड हो गया था। ये वाला हो गया था इनपुट पार्ट। तो इनपुट पार्ट में क्या आया था? बेस वाला, मतलब ये वाला। तो इस पे तो ये है, इनपुट पार्ट में ये आएगा। आउटपुट पार्ट में ये वाला आया था, तो आउटपुट पार्ट में तो ये है, सिर्फ ये वाला आएगा, क्योंकि आउटपुट में तो दूसरा कोई रेजिस्टेंस का फंडा ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने दिया ही नहीं है। तो आउटपुट में तो यही है। सिर्फ इन दोनों को लेके कंफ्यूजिंग है, इनपुट में ये होगा कि ये होगा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये मतलब जो हम लोग का ट्रांजिस्टर का था सिर्फ बेस का होना था, तो बेस का होने से यही होगा। तो आउटपुट पे इनपुट कर दो, जितना बिलो आता है वही होगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। कॉपी कर लो जल्दी से, कॉपी कर लो। चलो ठीक, 13 भी हो गया। अभी देखेंगे 40, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 1. Assume the each diode shown in the figure has assume each diode shown in the figure has a forward bias resistance of of 50 ohm and an infinite reverse bias resistance and infinite reverse bias resistance,
ठीक है। द करंट थ्रू द 150 ohm resistance is the current through the 150 ohm resistance is option A 0.66 ampere, option B 0.05 ampere, option C 0, option D 0.04 ampere. AIMS 2018, AIMS 2018 जो सर्किट है वो है ऐसा। ठीक है, टेन वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, 10 वोल्ट D1 D2 50 100 150 50 ohm 100 ohm 150। इसका टाइप तो मैंने पहले ही सोल्यूशन कराया था, तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी, आप लोगों को तो आना चाहिए। ठीक है, इसका फिगर थोड़ा गलत है। ऐसा होगा, ठीक है। Each diode shown in the figure has a forward bias resistance of 50 ohm। ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव, ये हो गया एन टाइप, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। पॉजिटिव आगे एन टाइप को टच किया है, मतलब लगा है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा दिस डायोड इज रिवर्स बायस, D2 इज रिवर्स बायस एंड D1 इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो रिवर्स बायस में तो ये इनफिनिट रेजिस्टेंस देगा, इस डायोड से तो कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो ये डायोड कैंसिल हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस में डायोड 50 ओम रेजिस्टेंस देगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 50 ओम, ये हो गया फिर 50, ये है डायोड का 50 और नीचे है 150 और फिर हम लोग का 10 पॉजिटिव नेगेटिव। इन तीनों रेजिस्टेंस तो आ गया सीरीज पे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा एक, वो आ जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50 250 और ये हो गया 10 वोल्ट। तो हम लोगों का आई कितना आएगा, आई इक्वल टू V बाई आर, V कितना है 10 है, R कितना है 250, तो आ गया 1/25। ठीक है, तो 1/25 मीन्स पॉइंट देके 0 लाओ, फिर 0 देके 0 लाओ, 4 लाओ, 420 1, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपी कर लो जल्दी से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ इसको हटाना है, फिर सिंपल यूनिट 2 वाला चैप्टर का किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, तो हो जाएगा हम लोग का सोल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट न्यूमेरिकल।
क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. In the half-wave rectifier circuit, operating from 50 Hz main frequency, operating from the 50 Hz main frequency, the fundamental frequency in the ripple would be the fundamental frequency in the ripple would be पहले तो हम लोगों ने किया था फुल वेव रेक्टिफायर का, अभी करेंगे हाफ वेव। 25 वाट्स ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 70.7 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 100 हर्ट्ज। एम्स 2007 पे आया है। कोशिश करो जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, सोचो। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में हम लोग क्या करते थे, इसको डबल कर देते थे, क्योंकि जो इनपुट का फ्रीक्वेंसी था, इनपुट रिपल का फ्रीक्वेंसी था, ये था ऐसा, और आउटपुट में था ऐसा। ठीक है, तो मतलब जितना था उससे डबल था, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में ये ऐसा ऐसा था, मतलब जितना है उतना ही है। तो जितना फ्रीक्वेंसी है इनपुट का, आउटपुट का उतना ही होगा, आउटपुट रिपल का उतना ही होगा, मतलब 50 हर्ट्ज ही होगा। ठीक है, फिर मैं बोल देता हूं, जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का अगर इनपुट का फ्रीक्वेंसी दिया होता है और आउटपुट रिपल का मेजर करने के लिए बोलता है, तब कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितना है उतना ही लिखना है। लेकिन अगर बात करें कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का, तो जितना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इनपुट में जितना रिपल होता है उसका डबल होता है आउटपुट में इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आईआईटी किस न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, जितना हो पाता है मुझसे। और ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो थोड़ा 1-2 वीडियो अपलोड करके फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे चले जाएंगे, यूनिट 1 या 4, क्योंकि हम लोग ने यूनिट 1 छोड़ के आए थे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलो कि यूनिट 1 में जाओ या यूनिट 4 में। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे फिर से, टाटा।